हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और लास्ट वीडियो में हमने फॉर्म यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, अब आप देख सकते हो। और इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं और जहाँ से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हम रुके थे। यहाँ पे हम कहाँ गए, न्यू रिस्पॉन्सिव। हमारे 70% फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। मेरे को लगा था कि इससे कम लेसन से तो शायद जल्दी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि थोड़े से स्टेप्स बड़े थे तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा। तो लेट्स, इस वीडियो में तो हो ही जाएगा गारंटीड। कंटिन्यू कर देते हैं आगे। स्टेप 45, टू गिव द फील्ड सेट एलिमेंट्स अ बिट ऑफ सेपरेशन। ताकि हम फील्ड सेट एलिमेंट को थोड़ा सा सेपरेशन, मतलब एक थोड़ा सा स्पेस दे सके। सेलेक्ट देम एंड गिव देम अ बॉड, स्पेस नहीं, मतलब सेपरेशन, एक मतलब एक अलग तरह से उसको शो कर सके। गिव देम अ बॉर्डर बॉटम ऑफ 3 पिक्सल सॉलिड। और अच्छा, 3 पिक्सल मतलब उसकी विड्थ, बॉर्डर टाइप और बॉर्डर कलर। ठीक है, ये हमें एक बॉर्डर बॉटम देना है। हम फील्ड सेट को बॉर्डर बॉटम दे देते हैं। कितना? इतना, जिसका कलर ये है, हल्का सा लाइट कलर यूज़ किया हमने, और बॉटम कलर। ठीक है, ये टेस्ट पास हो चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 46, द ऑर्डर ऑफ द लास्ट फील्ड सेट। स्टेप 46, द ऑर्डर ऑफ द लास्ट फील्ड सेट एलिमेंट्स लुक्स अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस। जो लास्ट फील्ड सेट का है ना, उसका जो यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है, थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लग रहा है। देखो इधर कैसे, मतलब यहाँ पे नीचे स्पेसिंग नहीं है, एलिमेंट ऐसे कुछ अजीब सा लग रहा है ना। एलिमेंट लुक्स अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस। यू कैन सेलेक्ट द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप यूजिंग लास्ट ऑफ टाइप CSS। ओके, हम ना किसी भी एलिमेंट में मतलब किसी भी, जैसे पेरेंट एलिमेंट है उसके अंदर के चाइल्ड एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? लास्ट ऑफ टाइप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन सेलेक्ट द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप। आप किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑफ टाइप को, स्पेसिफिक टाइप को चूज कर सकते हो, ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ करके। इस हिसाब से सिंटेक्स होता है उसका। जैसे P वाले को लास्ट, मतलब जैसे कि अगर मैंने 5 P यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला होगा वो अपने आप चूज़ कर लेगा, जो भी सबसे नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है इस तरह से। दैट विल सेलेक्ट द लास्ट P एलिमेंट। क्रिएट अ न्यू सेलेक्टर, एक नया सेलेक्टर डालो, फील्ड सेट। ठीक है, और यहाँ पे हमने सूडो सेलेक्टर यूज़ करना है, लास्ट ऑफ डैश टाइप। ठीक है, टाइप ये कर दिया इसको कंप्लीट। और यहाँ पे हमने क्या करना है, बॉर्डर बॉटम देना है, Ctrl+C भी, जिसकी वैल्यू रहेगी नन। बॉर्डर बॉटम, अच्छा नीचे वाले में हमने दिया नहीं, हम नहीं चाहते कि लास्ट में हो। ओके ठीक है, अब बराबर स्पेसिंग लग रही है। ठीक है, चेक कर दिया, कोड सेलेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 47, इट वुड बी नाइसर टू हैव द लेबल टेक्स्ट अपेयर अबव द फॉर्म एलिमेंट्स। ये अच्छा रहेगा कि जो टेक्स्ट है, इट वुड बी नाइसर टू हैव द लेबल टेक्स्ट अपेयर अबव द फॉर्म। जो लेबल का जो टेक्स्ट है, लेबल टेक्स्ट अपेयर अबव, वो फॉर्म एलिमेंट्स के ऊपर शो हो। सेलेक्ट ऑल इनपुट टेक्स्ट एरिया एंड सेलेक्ट एलिमेंट एंड मेक देम टेक अप टू द फुल विड्थ ऑफ देयर पेरेंट एलिमेंट। तो ये जो ओके, इन सब के जो इनपुट्स है, ये अपने विड्थ, जो इनका पेरेंट है, मतलब कि जो बाहर का फॉर्म है, उतना विड्थ ले। लेट्स सी ये क्या बोल रहे हैं एक्चुअली इसको करके। इनपुट टेक्स्ट एरिया और सेलेक्ट, इन तीनों को क्या करना है हमें? ये हम चाहते हैं कि ये फुल विड्थ ले, तो हमें ऑल्सो ऐड विड्थ इक्वल, ओके, विड्थ इक्वल 100%। ठीक है, ओके, देखा अपने विड्थ पूरी ले लिया। अब इसका पेरेंट की इतनी विड्थ है तो ये भी इतनी ले रही है। ठीक है, अब देखो चाहे कितना बड़ा हो छोटा होगा, ये अपने पेरेंट की विड्थ लेंगे। यहाँ पे पेरेंट विड्थ आ चुका है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो एड 10 पिक्सल ऑफ मार्जिन टू द टॉप ऑफ द सेलेक्टेड एलिमेंट। ओके, यहाँ पे हमें मार्जिन डाल देना है, MARGIN, मार्जिन डैश टॉप, कितना? 10 पिक्सल सेट। ओके, अब इन देख सकते हो इन दोनों में एलिमेंट के बीच में स्पेसिंग भी आ गई। ठीक है, मैं इसको हटा के दिखाता हूँ। चिपके चिपके ना, अब स्पेसिंग आ गई, अब थोड़ा फॉर्म अच्छा भी लग रहा है। ओके, Ctrl+Z, 10 पिक्सल। ठीक है,
तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. ओके, फेल हो गया टेस्ट. क्यों फेल हुआ? क्योंकि हमें बॉर्डर बॉटम भी डालना था क्या. यू शुड सेट द मार्जिन बॉटम प्रॉपर्टी टू 0, वो लिखा है. सेट द अदर मार्जिन टू 0. अदर मार्जिन क्या होता है? अदर मार्जिन में तो 3 मार्जिन आ जाता है. अरे ढंग से लिखना चाहिए ना. मासूम बच्चे हम जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं. 0. नाउ इट शुड पास द टेस्ट. बट इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मेरे हिसाब से. क्या कर रहे हैं यार. ओके, बाकी तीनों को 0 यूज़ करना है. सो इसको एक लिखने का तरीका होता है जो कि क्या होता है. ओके, मैं अभी बता देता हूँ. मार्जिन को कॉलन करके यहाँ पे 4 वैल्यूज आती है जो कि होता है इस तरह से टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इस हिसाब से होता है. तो कोई नहीं, हम जिस तरह से इन्होंने दिया वैसे ही कर देते हैं. सो ये भी डाल चुके हैं, अब तो हो जाना चाहिए. सो ओके, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है. इनकी दे दी थी. अरे कल मिलते हैं. स्टेप 48. फॉर द सेकेंड फील्ड सेट यू वांट द इनपुट एंड लेबल टेक्स्ट टू अपेयर ऑन द सेम लाइन. फॉर द सेकेंड फील्ड सेट के लिए हम चाहते हैं कि जो इनपुट और लेबल है वो दोनों सेम लाइन पे है. जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया ना. सो हाँ, स्टार्ट बाय गिविंग द इनपुट एलिमेंट इन द सेकेंड फील्ड सेट अ क्लास ऑफ इनलाइन. ओके, सो हम क्या करेंगे, जो सेकेंड लेवल के जो एलिमेंट्स है, इनपुट एलिमेंट्स है, उनको हम क्लास दे देते हैं इनलाइन. ओके, तो यहाँ पे हम क्लास दे देते हैं ना. क्लास INLINE, ठीक है. कंट्रोल C, इसको भी इनलाइन करना है, इसको भी इनलाइन करना है. इनपुट, इसको भी इनलाइन करना है. टेस्ट पास हो चुका है. नेक्स्ट गो टू द स्टेप. अब मेरे ख्याल से स्टाइल शीट में जाके स्टाइल करेंगे. ओके, स्टाइल शीट आ चुकी है, ठीक है. सो सेलेक्ट ओनली द डॉट इनलाइन एलिमेंट्स. सो हमें सिर्फ डॉट इनलाइन एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, इनलाइन. और हमें इनको विड्थ देनी है कितनी, एंड गिव देम विड्थ ऑफ अनसेट. ओके, अनसेट क्या विड्थ हुआ, लेट्स सी. अनसेट. ओके, अब अच्छा लग रहा है. सो दिस विल रिमूव द अर्लियर रूल विच द सेट ऑल द इनपुट एलिमेंट टू द विड्थ. ओके, तो ये जो पहले वाला रूल था ना, हम क्या कर रहे थे कि हमने डायरेक्ट इनपुट टैग यूज़ किया था, तो वहाँ पे हमने विड्थ कर दी 100% अप्लाई. अब ये भी यहाँ पे पूरी 100% ले रहा है, लेकिन 100% ले रहा है तो ये एलिमेंट को नीचे धकेल रहा है. तो हमें वो करना नहीं. हम चाहते हैं कि एक ही से, तो सिर्फ इस एलिमेंट के लिए हमने क्या कर दिया, विड्थ को अनसेट कर दिया. सो ये चीज़ हो चुका है. स्टेप 50. एड सम स्पेस बिटवीन द डॉट इनलाइन एलिमेंट एंड द लेबल एलिमेंट. ये जो डॉट इनलाइन है और लेबल है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेसिस हम चाहते हैं. सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करने बोला है उन्होंने, मार्जिन राइट, ठीक है. सो हमें मार्जिन राइट डालना है कितना, 0.5 रैम. ओ एम, ये एम और रैम में कन्फ्यूजन होती है. ओके, स्पेस आ चुकी है. चेक द कोड. टेस्ट फेल हो गया. लेट्स सी वाई. ऑल्सो सेट ऑल अदर. ओके, बाकी मार्जिन को 0 कर देना ना. कंट्रोल C. सो हमें इसको 0 करना है. वेट. ओके, टॉप बॉटम लेफ्ट. एक बार ना मैं एक चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ. सो ओके, सो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया ना, इसको हटाते हैं. और एक मिनट, कंट्रोल C. मैं आपको एक चीज़ देखते हैं, इसको कट करके अगर वो चीज़ काम करती है तो ठीक है. सो यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ और 0 टॉप राइट 0 0. ओके, टेस्ट पास हो गया. ये चीज़ मैं बता था कि ये जो क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है, जिस तरह से घड़ी मुड़ती है तो स्टार्ट होता है टॉप से. जो पहले वाला है टॉप की वैल्यू, दूसरे वाले राइट की वैल्यू, फिर बॉटम, फिर राइट. सो ये चीज़ काम कर चुका है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. ये एडवांस लेसन दे दिया मैंने आपको. इफ़ यू लुक क्लोज इनफ, अगर आप ध्यान से देखोगे, यू विल नोटिस द डॉट इनलाइन एलिमेंट. ये जो डॉट इनलाइन एलिमेंट है आर टू हाई ऑन द लाइन. ये बहुत ही ज़्यादा हाई है ऑन द लाइन. अब मेरे को तो वैसे नहीं लग रहा,
चलिए देखते हैं। टू कॉम्बैट दिस सेट द वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी टू मिडल। ओके, चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। इसको सामने रख लेते हैं ना, वर्टिकल डैश ALIGN, तो मिडल। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ऐसे तो पता नहीं चला। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो एक्चुअली अगर यहाँ पे फॉन्ट बड़ा छोटा होता ना तो हमें पता चलता है कि ये दोनों है ना, लाइक इस हिसाब से होते, तो मतलब एक ही लाइन में होते लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे। तो क्या किया हमने, वर्टिकल अलाइन कर दिया, दोनों बराबर आगे। स्टेप 52, टू मेक द इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया एलिमेंट ब्लेंड इन विद द बैकग्राउंड थीम। तो हम चाहते हैं कि जो इनपुट और टेक्स्ट एरिया है वो ब्लेंड इन हो जाए विद द बैकग्राउंड थीम, जो बैकग्राउंड थीम से। सो हम इसके बैकग्राउंड कलर को क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर को ये कर देना है। देन गिव और इसको बॉर्डर क्या देना है, ये इन्होंने सब कुछ यहाँ पे दे ही दिया हमें। सो इनपुट और टेक्स्ट एरिया को क्या करना है, हमें बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर देना है ये, Ctrl+C #Ctrl+V। सो ये हमने बैकग्राउंड कलर डाल दिया, देखो कैसे अब लग रहा है ना। अब यहाँ पे बॉर्डर पे डालना है, एंड देन गिव देम अ बॉर्डर ऑफ 1 पिक्सल सॉलिड, और ये अगेन सेम वैल्यू Ctrl+C। सो यहाँ पे मैं Ctrl+V। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे ब्लेंड हो गया। ओके, ब्लेंड मतलब एक जैसे उसमें घुल मिल गया, ठीक है। So step 53, currently if you type in the input or text area element you will not be able to see the text। currently अगर आप इसमें कुछ टेक्स्ट डालोगे तो ये शो नहीं होगा। so you will not be able to see the text, also their height, और इनकी हाइट भी बहुत छोटी है ना। so हम इसको फिक्स कर सकते हैं कैसे, टेक्स्ट। तो हम इसमें कलर यूज़ करेंगे, #FFFFF, ये प्योर वाइट के लिए हो गया। सो यहाँ पे अब जो भी टेक्स्ट डालेंगे वाइट कलर का शो होगा, तो हमें शो हो रहा है। और यहाँ पे हम मिनिमम हाइट डाल देते हैं, मिनिमम HEIGST, इनके लिए 2M सॉरी 2M। सो अब इसका हाइट भी बढ़ चुका है, अब आप देख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 54, you want the select element to remain with the white background, but now it's not getting the same minimum height। ओके, यू वांट द सिलेक्ट एलिमेंट। अब हम चाहते हैं जो सिलेक्ट एलिमेंट है, ओके ये वाला, ठीक है। बाकियों में तो सेम हाइट आ गई लेकिन इसमें नहीं। टू रिमेन विद द वाइट बैकग्राउंड, बट नाउ इट्स नॉट गेटिंग द सेम मिनिमम हाइट। अब इसमें सेम मिनिमम हाइट तो आ नहीं रही एज द इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया। मूव द मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज। अब ये जो मिनिमम हाइट की प्रॉपर्टी थी और उसकी वैल्यू थी, सो दैट द ओके कहाँ पे मूव करना है ये भी तो बता दो। move the minimum height property and value so that all the 3 element types have the same minimum height value and select element still has a white background। ओके, उन्होंने बोला मूव कर दो मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी को। मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी, वेयर इज द मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी, इसको मूव कर दो। कहाँ मूव करना लेकिन, ओके, यू वांट द सिलेक्ट एलिमेंट टू रिमेन विद द वाइट बैकग्राउंड। हम चाहते हैं कि जो सिलेक्ट एलिमेंट है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ ही रहे, बट नाउ इट्स नॉट गेटिंग द सेम। पर इसमें अब सेम मिनिमम हाइट आई नहीं रही एज जैसे कि इनपुट उसमें। मूव द मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी एंड वैल्यू सो दैट ऑल द 3 एलिमेंट अबव द सेम एलिमेंट विद ओके 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 Ctrl+Z। जो था वहाँ पे उसको वैसे ही रहने दो, यहाँ पे था ना, इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसको भी मेरे ख्याल से सिलेक्ट वाले एलिमेंट में डाल दो। सो सिलेक्ट में, अच्छा ठीक है, इसको यहाँ से मूव करना है Ctrl+X टू यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसकी भी सेम हाइट होगी। सो ये यही बोल रहे थे वो। अब लेट्स चेक द कोड और गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। अब क्या बोला उन्होंने, टू सेलेक्ट द टू स्टाइल द सबमिट बटन। अब ये जो स्टाइल कर सकते हो सबमिट बटन को, सबमिट बटन का ये जो नीचे आपके शो हो रहा है बटन, यू कैन एज यूज़ एन एट्रीब्यूट सेलेक्टर। हम एक एट्रीब्यूट, अच्छा एट्रीब्यूट सेलेक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जिसका हमने नेम दिया है, पहले इनपुट दे दिया और फिर उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नेम इक्वल पासवर्ड। तो ये एट्रीब्यूट को यूज़ करके हम सिलेक्ट करें किसी चीज़ को, विच सेलेक्ट्स एन एलिमेंट बेस्ड ऑन द गिवन एट्रीब्यूट वैल्यू। हियर इज एन एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दे दिया है कि कौन सी एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू
को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। द अबव सेलेक्ट इनपुट एलिमेंट्स विद द नेम एट्रीब्यूट वैल्यू। ओके, द अबव ये जो ऊपर का है वो सिलेक्ट करता है पासवर्ड एट्रीब्यूट, वो तो समझ आ गया। नाउ यूज द एट्रीब्यूट सिलेक्टेड टू स्टाइल द सबमिट बटन। ओके, सो अब हम यहाँ पे इनपुट लेंगे, यहाँ पे इसको डाल देते हैं, और यहाँ पे हमने टाइप किया डाला था, लेट्स सी, ये हमारा HTML कोड है ना। सो यहाँ पे बटन हमारा आ जाता है टाइप इक्वल सबमिट, ठीक है। सो वेट, नेम तो इसमें हमने डाला है नहीं, नेम इसमें नहीं डाला ना। सो यहाँ पे हम नाउ यूज द एट्रीब्यूट सेलेक्टेड टू स्टाइल द सबमिट बटन विद द डिस्प्ले। ओके, अब हम इसमें टाइप डाल देते हैं इक्वल, देखते हैं सही होता है नहीं होता है या गलत होता है। SUBMIT सबमिट है टाइप, और वो कौन से उसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो टाइप जो है वो स्मॉल लेटर्स में ही है। सो ये हम डाल चुके हैं। अब इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स और उसमें डिस्प्ले डालना है, BLOCK और विड्थ डालनी है कितनी, 60%। सो लेट्स सी क्या चेंज आए। ओके, चेंज तो आ गया भाई, असर तो हो गया और काम भी कर गया। सो ये हो चुका है स्टेप 56। विद द डिस्प्ले ब्लॉक द सबमिट बटन इट्स फ्लश अगेंस्ट द। ओके, जैसे ही हमने ब्लॉक डाला तो ये लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। अब हमें इसे अलाइन करें मेरे ख्याल से, यूज़ द सेम टेक्निक। सो यहाँ पे हम मार्जिन डाल देते हैं, मार्जिन इसमें डाल देते हैं हम कितना, ऊपर वाला टॉप बटन है ना 0 ऑटो, लेट्स सी। ओके, चेक योर कोड, टेस्ट पास। ओके, हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, पर आप सीख रहे हो क्योंकि मैंने आपको बोला था कि वीडियो को साइड में रख लेना, पॉज कर लेना, प्ले करना जैसे भी, लेकिन आपको यहाँ पे मेरे से पहले कोड करना है। सो अगर आप नहीं कर रहे तो प्लीज़ इस चीज़ को करो, नहीं तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे, सिर्फ वीडियो देखते रहोगे। स्टेप 57, टू मेक द सबमिट बटन लुक मोर इन लाइन, ताकि हम चाहते हैं कि ये जो थोड़ा सा और लाइन में दिखे विद द रेस्ट ऑफ द फॉर्म, गिव इट द सेम हाइट। तो इसको भी हम सेम हाइट दे देते हैं, HEIGST कितना था हाइट याद है, 2M। सो एज द अदर फील्ड ऑल्सो इंक्रीज द फॉन्ट, और इसका फॉन्ट साइज भी हमें इंक्रीज करना है। सो फॉन्ट साइज करना है कितना, 1.1 रैम। ओके, सो ये हमारा हो चुका है, फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 58, टू मेक द सबमिट बटन अपेयर मोर डिस्टिंक्ट, ताकि थोड़ा सा सबमिट बटन है थोड़ा सा अलग दिखे इन सब से, क्योंकि फॉर्म में ब्लेंड हो जाएगा तो बंदा सोचेगा भाई इसके बाद करना क्या है, बटन कहाँ दबाना है। तो याद है हमने पढ़ा था कि कलर कॉन्ट्रास्ट के बारे में कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज़ करने चाहिए, ताकि जो कुछ चीज़ों को हम हाईलाइट कर सकें, जहाँ पे हम कॉल टू एक्शन है, हेडलाइन है, कुछ भी है, ठीक है। सो इसीलिए हम यहाँ पे कलर साइड चेंज करेंगे। टू मेक द सबमिट बटन अपेयर मोर डिस्टिंक्ट, गिव इट अ बैकग्राउंड कलर। तो इसे बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, ये वाला, कंट्रोल-C देखते हैं ये कौन सा कलर है, Ctrl+V, और बॉर्डर कलर वाइट। ओके, अब ये थोड़ा लाइट हो गया, और इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर कलर WHITE वाइट। ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसने सेलेक्ट कर लिए 1 पिक्सल सॉलिड वाली। सो अब हमारा बटन भी डिज़ाइन हो गया है, 3 स्टेप्स रह गए हैं। लेट्स सी, इनपुट टाइप। ओके, स्टेप कहाँ गया, 59। Lastly, for the submit button, you want to separate it from the field set above and adjust its weight to never be below 300 पिक्सल। ओके, अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो सबमिट बटन है ये सेपरेट हो जाए अपने ऊपर के फील्ड सेट से, एंड एडजस्ट इट वेट्स टू नेवर बी, और इसके जो वेट हो वो 300 पिक्सल से कम कभी भी ना हो, मतलब कि मिनिमम वेट आ जाएगी 300 पिक्सल। चेंज द मार्जिन प्रॉपर्टी टू इंक्लूड 1M। ओके, हम साथ साथ में करते भी हैं। ओके, यहाँ पे क्या बोला, पहले वेट, मिनिमम वेट डाल दो ना, मिनिमम WIDTH, मिनिमम वेट कितनी आ गई, 300 पिक्सल। ओके, देखते हैं बढ़ गई होगी यहाँ पे, हाँ बढ़ गई, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे करते हैं, अब देखो यहाँ पे 60 पिक्सल आ रहा है ना, अब मतलब 60% यूज़ हो रहा है जैसे ही हम बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 60 वो 300 पिक्सल हो गया तो इसीलिए। सो कहाँ गए, ये जो हो चुका है। अब चेंज द मार्जिन प्रॉपर्टी टू इंक्लूड 1M। ओके, मार्जिन को 1M ऑन टॉप एंड बॉटम, 0 को हमने क्या कर देना है, 1M से रिप्लेस कर देना है। वाइल लिविंग द राइट एंड लेफ्ट ऑटो, राइट और लेफ्ट को ऑटो रहने दो, देन सेट एज डिस्क। ओके, ठीक हो जाएगा, या कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब ये तो स्टेप हो जाए। स्टेप 60,
मोस्ट ब्राउज़र इंजेक्ट देयर ओन डिफ़ॉल्ट CSS प्रॉपर्टीज। बहुत ज़्यादा जो ब्राउज़र होते हैं वो अपना ही CSS जो डिफ़ॉल्ट उनमें सेट होता है वो डालते हैं, ठीक है। इंजेक्ट का मतलब वही होगा कि इंसर्ट करना, ठीक है। सो एंड वैल्यू फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, और जो भी वैल्यूज़ होते हैं उसके अपने डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट्स की। इफ़ यू लुक क्लोजली यू माइट बी एबल टू नोटिस द फाइल इनपुट इज स्मॉलर देन द अदर टेक्स्ट इनपुट। सो ये जो फाइल इनपुट है ना, इसका जो क्या बोलते हैं टेक्स्ट है, यू माइट बी एबल टू नोटिस द फाइल इनपुट इज, ये जो फाइल इनपुट है क्या बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है बाकी टेक्स्ट के मुकाबले, और सही भी है। देखो इसका छोटा साइज छोटा है। बाय डिफ़ॉल्ट अ पैडिंग ऑफ 1 पिक्सल ओके, ये टॉप और बॉटम और ये लेफ्ट और राइट पैडिंग गिवन है इनपुट एलिमेंट को। यू कैन टाइप इन यूजिंग अनदर एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अब दूसरा एट्रीब्यूट सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हुए जिसमें है यहाँ पे DIY, तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट टाइप इक्वल क्या, फाइल, FILE फाइल। अब यहाँ पे CSS देनी हमें क्या, टू बी द सेम पैडिंग, ठीक है, PADDING। पर कितनी पैडिंग देनी है हमें, यूज अनदर एट्रीब्यूट सेलेक्ट टू बी द सेम पैडिंग एज द अदर इनपुट एलिमेंट। ओके, बाकी इनपुट एलिमेंट में जितनी पैडिंग थी, अब बाकी इनपुट एलिमेंट में कितनी पैडिंग थी, सो पैडिंग 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 ओके, पैडिंग कहाँ गया, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं PADDING। सो ये शो नहीं हो रहा, कंट्रोल F। ओके, यहाँ पे F शो नहीं होता है। सो पैडिंग कहाँ गई, ओके पैडिंग 2 RAM, देखते हैं 2 RAM डाल के, इफ इट्स राइट 2 RAM। ओह, कुछ बड़ा हो गया, रैम नहीं M था। ओके देखते हैं, टेस्ट टाइप इक्वल फाइल पैडिंग, ओके। अरे यार क्या, तो सेम सेम क्या करते हो, कंट्रोल C, या फिर हमने समझने में गलती की है। यूजिंग अनदर एट्रीब्यूट सेलेक्टर स्टाइल द विड्थ एंड टू बी द सेम पैडिंग एज द अदर इनपुट एलिमेंट। ओके, बाकी इनपुट एलिमेंट्स में भी सेम होगी, तो हमने यहाँ पे डाल चुके हैं और सेम हो गया है। अब हमने स्पीकिंग ऑफ पैडिंग द सबमिट बटन इज सिटिंग एट द बॉटम। हमने पैडिंग के बारे में बात तो किया, लेकिन ये जो सबमिट बटन देख रहे हो कैसे नीचे चिपका हुआ है बिल्कुल बॉटम में। एट 2 M ऑफ पैडिंग ओनली टू द बॉटम ऑफ द फॉर्म। सो सिर्फ बॉटम में हमने डालना है 2 तो कैसे डालना है, पैडिंग बॉटम कितना डालना है, पैडिंग 2 M का 2 M। अब देखना नीचे स्पेस आ गई, ठीक है, अब अच्छा भी लग रहा है। सो लेट्स लास्ट स्टेप, हु इज एक्साइटेड, स्टेप 2। मैंने टाइम नहीं देखा कितना हुआ है, लेकिन इस बार शायद जल्दी हो जाएगा टाइम से पहले। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन लिंक टू दिस। ओके, कंट्रोल C। जब भी लास्ट आता है ना, तब मेरे को लाइक थोड़ा सा घबराहट होने लगती है, क्योंकि मैं सोचता टाइम से पहले कंप्लीट होगा नहीं होगा। ओके, लिंक टेक्स्ट के कलर को हमने वाइट कर दिया है। प्रोजेक्ट कंप्लीट, बिल्ड। ओके 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 ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। हु इज एक्साइटेड फॉर अ लिटिल डांस शो, कंप्लीट हो गया ना, ओके। ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, या सो या अपने लिए तालियां भी। तो ये क्या हो गया, इसलिए बोल रहा था कि थोड़ा सा बग है ऐप में। ओके, हम प्रोजेक्ट फिनिश कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ओके ओके बस बस, लूप में लगा है ना ये, क्योंकि बार बार प्ले होना स्टार्ट हो रहा है। सो अब हमारा सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट आते हैं। ये वाले प्रोजेक्ट में अब डिफरेंस क्या है कि ये वाला प्रोजेक्ट में आपको समझाने नहीं, मतलब इसमें आपको टेक्स्ट आपको कंप्लीट फॉलो नहीं करना सिखाऊंगा, वो ट्यूटोरियल नहीं होगा, लेकिन मैं इसमें ये बता दूंगा स्टेप्स को, सभी स्टेप्स को एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम ये सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। लेकिन ये कंप्लीट तो आप ही को करना है। हाँ, और अगर किसी स्टेप में आप अटक जाते हो, मेरे को आपको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। आप मेरे को क्या बोलते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप भेज सकते हो, या फिर इंस्टा में DM भी कर सकते हो मुझे। लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे और फिर मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। सो कोई भी अगर आपको डाउट्स हो या कुछ हो तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करो प्लीज़, इतनी वीडियो देख रहे हो तो लाइक तो बनता है ना, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो कोडिंग सीखना चाहते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, अलविदा। ओके, बी एन एपिक डेवलपर।